अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। अच्छा, निंजा की डाटा फीड के लिए हम आईडी बना रहे हैं। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पे टेम्प मेल को ओपन करना है। टेम्प मेल से हमें एक ईमेल चाहिए जिस पे हम निंजा की वेबसाइट से अपनी आईडी क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया टेम्प मेल को और टेम्प मेल ने हमें एक ईमेल दे दी। जैसे ही ईमेल आई उसे हमें कॉपी कर लिया और अभी वो खोल रहे हैं तो मैं आपको निंजा की ये वेबसाइट है। अच्छा, टेम्प मेल पे आया, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं चला गया निंजा पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने जैसे पेस्ट किया, ओके किया और ये मेरी एक ईमेल जो है कंफर्म होने के लिए टेम्प मेल में चली गई। टेम्प मेल यानी टेम्परेरी ईमेल में। अब मैं टेम्परेरी ईमेल का पेज खोलूँगा, उसके इनबॉक्स में आऊँगा और जो मुझे ईमेल रिसीव हुई है निंजा की तरफ से, ये अभी खुल जाती है 1 सेकंड में। ये अभी जैसे ही ओके होगा तो इसको मैंने कंफर्म कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन कोई बात नहीं, वो नेट की वजह से होता है। नेट फास्ट हो तो फ़ौरन ही सारा कुछ हो जाता है। तो क्या है कि आपने इस ईमेल को क्लिक किया, ये देखो आ गया। मैंने कंफर्मेशन के लिए ओके कर दिया। जैसे ही ओके करूँगा निंजा की वेबसाइट खुल जाएगी। अब निंजा की वेबसाइट खुल गई तो मैंने निंजा पे जाके यहाँ पर यूज़र नेम कोई भी मुझे जो पसंद है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान 1 2 3 4 लिखता हूँ, या आप अपनी फेवरेट कुछ भी नाम लिख दें। एक यूज़र आईडी बनानी है। पासवर्ड हमने देना होता है, उसमें हम ABC के 4 अल्फाज लिखेंगे और उसमें @ डाल के फिर आगे डिजिट फॉर्म में 1 2 3 4 लिखेंगे, यानी कोई सा भी है 8 इनसे, जिसमें एक जो है हमने @ यानी जो ईमेल में यूज़ होता है वो करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही हमारी सक्सेसफुल आईडी क्रिएट हो गई। ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद रहे, यही यूज़र नेम और पासवर्ड हम अपने निंजा में देंगे। इससे पहले अभी हमने फ्यूचर की ट्रेडिंग के लिए जो सिमुलेटर ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमने अकाउंट बनाना है। तो उस अकाउंट के लिए हमने सबसे नीचे ये जो लिंक है 14 दिनों के ट्रायल का, या मैंने यूज़र नेम पाकिस्तान दे दिया, फर्स्ट नेम पाकिस्तान, सेकंड नेम भी मैंने पाकिस्तान। मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई 100% वही हो। कंट्री में पाकिस्तान, नंबर भी मैंने अपना दे दिया 0345 85 33 399। अब ये नंबर देने के बाद मैंने ओके कर दिया तो ये मेरी एक आईडी क्रिएट हो गई सिंपली। मतलब मुझे डाटा फीड भी मिल गई। 14 दिनों का ट्रायल हो गई है और 14 दिनों बाद दोबारा यही तरीक़ाकार मैंने इख्तियार करना है। इसी तरीके से मैंने आईडी लेनी है। अगर आपको निंजा नहीं है तो ये राइट साइड पे जो रेड आ रहा है इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी डाउनलोड है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये हमारा वो इंटरफेस हो गया कंप्लीट, आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे आईडी है, ये सारा कुछ उनका जो भी निंजा का है आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये खोल लिया अपना निंजा, निंजा का जो लेटेस्ट निंजा, इस पर मैंने आईडी लगानी है। सबसे पहले जो मेरी आईडी थी, आईडी लगाने के बाद मैंने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद मैंने इसे लॉगिन के लिए क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-4 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट तक भी लग सकता है। तो जैसे ये आपका डाटा उठा लेगा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद ये देखिए इसका वो एन का जो कैपिटल एन लिखा आ रहा है, ये इस तरह से 2 3 4 बार करेगा और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन तो हो गया। मैं ये जो आईडी है पाकिस्तान 1 2 3 4 और उसका पासवर्ड, मैं इसकी वो जो डाटा फीड है मेरे पास फ्यूचर की, वहाँ जाके निंजा डाटा फीड में इसको पुट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा 14 दिन नॉन स्टॉप चलेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें डाटा फीड सेव हैं। फ्यूचर की भी लगी हुई है, फॉरेस्ट की भी लगी हुई है, दूसरी भी आइडिया चल रही हैं। तो मैं पहले जो आईडी है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं आ गया निंजा डैट आईडी पे चला गया। जो मेरी पहले वाली आईडी है उसको हटा के इसमें नई आईडी लगा के, पासवर्ड तो मैं सेम रखा हुआ है, आईडी का नाम चेंज किया है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मैंने आके फ्यूचर के जो मुझे पेयर्स हैं, अगर नहीं है तो मैं टूल में जाके लिस्ट में जाके उसको ऐड करूँगा, लेकिन अगर है तो फिर मैंने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करना है उसका जो, अगर मैंने ऑर्डर फ्लो चलाना है तो टिक डाटा रिप्लाई, और अगर ऑर्डर फ्लो नहीं चलाना तो फिर मैंने इसका दूसरा सीन जो है वो क्रिएट कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद चार्ट लोड हो जाएगा। चार्ट की सेटिंग वगैरह करनी होती है, डाटा फीड जैसी ऑन होगी
हमारा चार्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसको मैं दोबारा अभी देखिए हो गया है। अभी ये मार्केट प्रोफाइल लगा, इसको छोटा किया आपको दिखाने के लिए। तो इसको आप इस तरीके से डाटा फीड लगा सकते हैं। इससे आगे भी बहुत सारे सीन सिनेरियो है। हम आपको ऑर्डर फ्लो के, ये अभी मार्केट प्रोफाइल लगा हुआ है, मैं आपको ऑर्डर फ्लो भी लगा के दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये इसकी मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। ये इसको इस तरह से करोगे, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो भी है। अभी हम करते हैं, नया चार्ट लगाते हैं, ठीक है। नया चार्ट लगाने पे हमने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, जो भी टाइम और उसकी सेटिंग के बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमने कोई भी टेम्पलेट, अभी देखो मैंने नया चार्ट लगाया तो उसमें हम ऑर्डर फ्लो की टेम्पलेट लोड कर रहे हैं। थोड़ी सी देर लगती है इसको लोड होने में। टिक डाटा होता है ना, टिक डाटा उठाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी ये आपके सामने मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर आ गया, इसका मैंने बिड ऑफर कर दिया। बिड ऑफर की जो स्टैक फुटप्रिंट है, ये जो कैंडल है, ये आप बिड ऑफर के साथ है। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो अभी हम आपको करवाएंगे, आपने देखना है। इंडिकेटर में हम आए और इंडिकेटर में आने के बाद ये इंडिकेटर का जो सेटिंग है इसमें हम आ गए और हमने ये सारी चीज़ें जो अभी सेट करेंगे इसी पे हम आगे इसको यूज़ करेंगे। चार्ट के ऊपर जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें बिड ऑफर के साथ, वॉल्यूम हिस्टोग्राम के साथ, बिड ऑफर प्राइस लेटर के साथ, डेल्टा के साथ, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ आपको दिखाना है कि ऑर्डर फ्लो का चार्ट दिखता कैसा है, इसकी सेटिंग कहाँ से होती हैं, इसकी बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से करनी है हमने। तो ये एक आप लोगों की रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो स्टैक फुटप्रिंट है वो हमें किस साइज़ का चाहिए जिसे हम आराम से देख सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्डर फ्लो के मेंबर्स हैं जिन्हें थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए, एजुकेशन उनकी कंप्लीट है, अब सिर्फ यूज़ करने का मसला है। अच्छा, अभी ये बैकग्राउंड का है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से बैकग्राउंड में किस तरीके से नज़र आएगा। मैं तो अपने हिसाब से रैंडम सेटिंग कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अपना कोई फेवरेट है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। बैकग्राउंड चेंज करने पे ये जो स्टैक फुटप्रिंट के अंदर कलर्स हैं, कहाँ पे हाई वॉल्यूम, कहाँ पे लो वॉल्यूम, कहाँ बेसिक वॉल्यूम, रेगुलर ट्रेडिंग, वो आपको ज़रा सामने शो होगा, ठीक है। और अभी ये मैं आपके सामने जैसे जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने कुछ सेटिंग्स ऑफ़ करता हूँ, कुछ ऑन करता हूँ। जो ज़रूरी हैं वो ऑन रहती हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उनको हटा देता हूँ। अभी मैं इसका बैकग्राउंड एक बार फिर से चेंज करूँगा ताकि इजी रहे। आप लोगों को पता हो कि हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं और किस तरह का बैकग्राउंड से हमें स्टैक फुटप्रिंट कितनी अच्छी नज़र आती है। वो कोई सा आप लगा सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक मैचिंग बना रहा हूँ कि डिजिट जो है मुझे अच्छे से नज़र आए, और डिजिट का साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो अपने आपके सिस्टम के ऊपर है। आजकल 4K और इससे एडवांस LCDs का व्यू है। एंड्रॉयड LCDs पे और भी अच्छा है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये सिर्फ सिंपली करके दिखा रहा हूँ कि परेशान नहीं होना। अच्छा, डाटा कभी कभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, ये इसकी ना बेसिक सेटिंग्स हैं जहाँ पे रेड वॉल्यूम है, रेड कलर में सेल का हुआ है, जहाँ ग्रीन है वहाँ बाय का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ट्रेडेड क्वांटिटी हुई है। टाइम फ्रेम ये देखिए बड़ी कैंडल। अच्छा, टाइम फ्रेम हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन की भी एक स्टैक हम ले सकते हैं। और इसमें जो वॉल्यूम है हमें बहुत ज़्यादा, अगर अप कैंडल पे मूव नहीं है और ग्रीन वॉल्यूम है तो अब्जॉर्ब हो रही है मार्केट, ठीक है। और इसी तरह रेड में
तो हम इसका टाइम फ्रेम अपनी मर्ज़ी से करके इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम करते रहेंगे। एक बार प्रैक्टिस करने की है, फिर आपको इस इंडिकेटर की समझ आ जाएगी। जैसे आपको इस इंडिकेटर की समझ आएगी, आप आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका टिक एग्रेशन, हाँ, अगर आपने एक दिन की एक कैंडल लगानी है या 2 लगानी है तो टिक एग्रेशन 5 या 7 कर दें। 5 कर देंगे ना तो 5 टिक की मूव वो अपने एक बॉक्स में आपको शो करेगा। 5 टिक में जितना भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ये टिक एग्रेशन या प्राइस पर रो इसीलिए होता है कि कितने टिक के अंदर का आपको ऑर्डर चाहिए, इसका एक बॉक्स जो बने वो कितने साइज़ का है। ठीक है, तो एक बार फिर हम टेम्पलेट अपना बैकग्राउंड चेंज किया थोड़े से कलर के साथ के, कौन से कलर पे हमें अच्छा नज़र आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको इसीलिए रहनुमाई कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं भी किसी चीज़ का कोई इशू, कोई मसला ना आए। चार्ट की सेटिंग के आप ख़ुद मास्टर हों। फिर रह जाती है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो हम ऑलरेडी कोर्स में कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो बेसिक सेटिंग पहले मैंने शुरू में ओपन की थी, उसकी मदद से आप कुछ भी इसका कलर रख सकते हैं। इसकी फुटप्रिंट आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको तकरीबन सारी सेटिंग्स के बारे में बताया था। अभी सिर्फ आप लोगों का कुछ और मज़ीद चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या चीज़ कहाँ हमने देखनी है। और निंजा है, बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। शुरू में 1-2 दिन थोड़ी सी यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप इसको समझ आते हैं तो इससे बेहतरीन, इससे एडवांस, इससे सादा, इससे इजी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग का नहीं है। और यूज़ करना, ये अभी मैंने इसकी पूरी सेटिंग खोली है, आप इसको गौर से देखें कि मैं कौन कौन से ऑप्शन को, ये अब जो मैंने नीला किया है ना, ये वैल्यू एरिया है, और जो ग्रीन है वो पीओसी है। जो बैकग्राउंड में वॉल्यूम हिस्टोग्राम का, जो बड़ा वॉल्यूम हिस्टोग्राम है उसका, यानी जो डे का वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, उसमें जो नीली लाइन आएगी वो वैल्यू एरिया हाई और लो की होगी, और जो ग्रीन होगी वो पीओसी के। ये मार्केट प्रोफाइल वालों को पता है कि वैल्यू एरिया हाई और पीओसी क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम हिस्टोग्राम में 3 चीज़ें होती हैं, HVN, LVN, POC और वैल्यू। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बताई। अब देखें, ये आपका चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये बेसिक जो सेटिंग्स आपको समझाई जा रही हैं, इनका मकसद यह है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप ख़ुद जब भी सिस्टम पे आएँ, बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, बिड ऑफ़र कैसे लगेगी, वॉल्यूम हिस्टोग्राम को हमने किस तरह से सेट करना है, डिजिट जो होते हैं इसके अंदर, अल्फ़ाबेट जो डिजिट लिखे हुए हैं, ये बड़े करने हैं, छोटे करने हैं। उसके बाद हमने इसकी टेम्पलेट भी हम सेव कर सकते हैं। तो हम इसकी ना अपनी, अगर कोई टेम्पलेट बनानी है तो हम उसको अपनी टेम्पलेट भी सेव कर